हेलो गाइज। हिंदी हिंदी 1 फरवरी 2023 का सोल पेपर पेपर 2। देखिए आप हिंदी का दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प चुनिए। वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोए की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुर भाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती, वर्ण बोलने वाले को भी आनंद पहुंचाती है। तुलसी ने कहा है कि मीठे वचन में ते सुख उपजत चहु, और मृदु भाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है कि खीरे का मुंह काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चरियत यही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है। जहाँ मधुर वाणी अमृत है, वहीं कटु वाणी विष है। कहा भी गया है, मधुर वचन है औषधि और कटुक वचन है तीर। क्वेश्चन 1, कोयल और कोए में अंतर का आधार है किस चीज का? रंग का, वाणी का, व्यवहार का, कर्म का? वाणी का। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। सफल, असफल, अप्रभावहीन, अनमोल। सफल हो जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है। ऑप्शन ए दुर्भावना, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी सद्भावना, ऑप्शन डी अनेकता। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सद्भावना बढ़ती है। क्वेश्चन 4, रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की सलाह दी है? खीर की तरह सिर काट कर नमक लगाने की, मुंह काट कर खीरा बनाने की, प्यार से समझाने की। ऑप्शन डी कड़वी वाणी का विष पिलाने की। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, खीर की तरह सिर काट कर नमक लगाना। क्वेश्चन 5, मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है। औषधि और तीर से। ऑप्शन बी औषधि और नमक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, औषधि और तीर से। क्वेश्चन 6, मीठी वाणी बोलने वाले का समाज में अनादर होता है, कष्टप्रद जीवन व्यतीत होता है। ऑप्शन सी आदर होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आदर होता है। क्वेश्चन 7, व्यापक का अर्थ है अच्छा, बहुत अच्छा, विस्तृत, यश, समृद्ध। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापक वो विस्तृत। क्वेश्चन 8, मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है। मीठी, कटु, मृदु, अनमोल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कटु। क्वेश्चन 9, अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन ए अमीय, ऑप्शन बी सोमरस, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी हलाहल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हलाहल। ये तीनों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब आप काव्यांश देखिए। दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प चुनिए। वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धार सिलाए तोड़ो, पीयूष चंद्रमा को पकड़ कर निचोड़ो, चढ़ तुंग सेल शिखरों पर सोम पियो रे,
योगियो नहीं विजयी के सदृश जियो रे। छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए, मत झुको अन्य पर भले व्योम फट जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है। नत हुए बिना जो असनी घात सहती, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती। क्वेश्चन देखिए आप अब। क्वेश्चन 10, कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है? मोह माया को, ऑप्शन बी वैराग्य को, ऑप्शन सी सांसारिक सुख को, ऑप्शन डी बाहों की शक्ति को। ऑप्शन बी वैराग्य को छोड़ने की बात कर रहा है कवि। क्वेश्चन 11, कवि किसके समान जीने को कहता है? योगियों के समान, ऑप्शन बी भोगियों के समान, ऑप्शन सी विजयी व्यक्तियों के समान या राजाओं के समान। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विजयी व्यक्तियों के समान जीने की बात कर रहा है। क्वेश्चन 12, भले व्योम फट जाए का अर्थ है कितनी ही मुसीबत आ जाए। ऑप्शन बी आसमान 2 टुकड़ों में बढ़ जाए, ऑप्शन सी मूसलाधार वर्षा हो जाए, ऑप्शन डी खूब लड़ाई हो जाए। इसका आंसर है ऑप्शन ए कितनी ही मुसीबत आ जाए। क्वेश्चन 13, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं? सुखों का, दुखों का, स्वतंत्रता का या परतंत्रता का? इसका आंसर होगा स्वतंत्रता का भोग करते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, प्रस्तुत गद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? जीवन की रक्षा करने की, आन बान की रक्षा करने की, धन संपत्ति की रक्षा करने की, समाज की रक्षा करने की। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आन बान की रक्षा करने की। क्वेश्चन 15, न का अर्थ नहीं होगा अमंगल, अनहित, अन्याय, शत्रु। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शत्रु। इसका अर्थ नहीं होगा शत्रु। क्वेश्चन 16, कक्षा 8 की अध्यापिका भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंध के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? ऑप्शन ए कोश विषयक मॉडल का, ऑप्शन बी सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल का, ऑप्शन सी विद्या मॉडल का, ऑप्शन डी कार्यात्मक मॉडल का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोश विषयक मॉडल का शब्द भंडार। क्वेश्चन 17, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण। क्वेश्चन 17, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ऑप्शन जीन पियाजे के अनुसार, ऑप्शन सी ब्रूनर के अनुसार, ऑप्शन डी नोम चोम्स्की के अनुसार। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नोम चोम्स्की के अनुसार। क्वेश्चन 18, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए व्याकरणिक ज्ञान का विकास, ऑप्शन बी स्वर्णिम ज्ञान का विकास, ऑप्शन सी अकादमिक भाषा का विकास, ऑप्शन डी संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास। क्वेश्चन 19, क्रेसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंत्यक्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, ऑप्शन बी माध्य प्रभावात्मक फिल्टर, ऑप्शन सी उच्च प्रभावात्मक फिल्टर, ऑप्शन डी बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यून प्रभावात्मक फिल्टर। एक्सप्लेनेशन, क्रेसन के अनुसार न्यून प्रभावात्मक फिल्टर अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंत्यक्रिया करते हैं
और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। भाषाविद स्टीफन क्रेसन ने द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने 5 मुख्य परिकल्पनाओं का प्रस्ताव रखा, जिसमें इनपुट हाइपोथेसिस, एग्जीबिशन, लर्निंग हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस और अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस शामिल है। क्वेश्चन 20, भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम या असमान की पहचान करें। ऑप्शन नंबर 1, अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है। नंबर 2, भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है। नंबर 3, भाषा अंतर्वैयक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है। भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 21, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? ऑप्शन ए, समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन बी, कार्य आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन सी, पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण। ऑप्शन डी, सहयोगात्मक शिक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सहयोगात्मक शिक्षण। क्वेश्चन 22, एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? सरल निवेश का प्रावधान। ऑप्शन बी, वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना। ऑप्शन सी, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना। ऑप्शन डी, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23, भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है और आपके लिए कौन सा सहायक है? ऑप्शन ए, लिखित परिभाषाएं। ऑप्शन बी, प्रदत्त कार्य। ऑप्शन सी, निबंध लेखन। ऑप्शन डी, रूब्रिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूब्रिक। एक्सप्लेनेशन, भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए रूब्रिक विधि सहायक है। रूब्रिक विधि यह एक प्रकार की स्कोरिंग गाइड है जो एक असाइनमेंट के लिए विशिष्ट घटकों और अपेक्षाओं का आकलन और स्पष्ट करता है। इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे शोध पत्र, समूह परियोजनाएं, पोर्टफोलियो और प्रस्तुतियां। क्वेश्चन 24, एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? विश्लेषणात्मकता। ऑप्शन बी, समग्रतावादी। ऑप्शन सी, सामान्य। ऑप्शन डी, विशिष्ट कार्य। ऑप्शन सी, विशिष्ट कार्य आधारित। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समग्रतावादी। क्वेश्चन 25, समग्र पुस्तक बौद्धिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। ऑप्शन ए, गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और नंबर 2, द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन 26, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती है। सही। भाषा श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं। सही। ऑप्शन नंबर 3, भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि
नियमों पर। सही। ऑप्शन नंबर 4 भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, ये गलत है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3। ऑप्शन ए सही है। 1 और 2, 3। क्वेश्चन 27 निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी कार्य आधारित भाषा शिक्षण, ऑप्शन डी समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। क्वेश्चन 28 एक अध्यापिका क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? परामर्श कोश का, ऑप्शन बी कार्य आधारित भाषा शिक्षण का, ऑप्शन सी विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण का, ऑप्शन डी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। क्वेश्चन 29 एक अध्यापिका विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों की पहचान करें। सामान्य रूब्रिक, समग्रता वाले रूब्रिक, सी विश्लेषणात्मक रूब्रिक, ऑप्शन डी विशिष्ट कार्य आधारित रूब्रिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सामान्य रूब्रिक। क्वेश्चन 30 कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, विद्यार्थियों को किसी और ढाल रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।